जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया वशीकरण बताने जा रहा हूं और ये भी पूरी तरह से आजमाया हुआ प्रयोग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप वशीकरण ज़्यादा बताते हो, साधनाएं कम बताते हो। साधनाएं भी मैंने बहुत सारी बता रखी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो लोगों से दुखी हो गया, परेशान हो गया उनसे। वो ज़्यादातर डिमांड ही वशीकरण की कर रहे हैं। जो देखो वो वशीकरण के पीछे पड़ा हुआ है, जिसको भी देखो वो वशीकरण के पीछे पड़ा हुआ है। कोई कहता है मेरी प्रेमिका मुझसे रूठ गई है, मुझे छोड़कर चली गई है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने हो गए। कोई कहता है मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके और पीहर में चली गई है। कोई कहता है मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष के साथ में भाग गई है ना। और कोई कहता है गुरुजी वो मेरी पड़ोसन है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको, जी जान से चाहता हूँ उसको, उसके बिना रह नहीं सकता और किसी भी तरह से जो है वो भी मुझे प्यार करने लगे। इस तरह की बातें होती हैं, है ना। मतलब लोगों को आजकल वशीकरण के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, उनको कुछ भाता ही नहीं है और दूसरी साधनाओं पर उनका दिमाग ही नहीं जाता, मन ही नहीं जाता। मैं देखता हूँ जो भी मैं साधना का वीडियो डालता हूँ या मैं और कोई दूसरे अच्छे अच्छे प्रयोग डालता हूँ, लक्ष्मी के प्रयोग डालता हूँ, है ना, तो उनको लोग देखना ही पसंद नहीं करते। उनको लक्ष्मी धन दौलत नहीं चाहिए, उनको साधनाएं नहीं करना है, उनको अप्सरा सिद्ध नहीं करना है, उनको योगिनी किन्नरी सिद्ध नहीं करना है, परियों को सिद्ध नहीं करना है। उनको तो बस सीधा जो है वशीकरण करना है और वशीकरण करके और वो जो है अपना देहिक जो सुख है, देह का जो सुख है वो उसे प्राप्त करना चाहते हैं। बस एक ऐसी मानसिकता जो है लोगों में ज़्यादातर पैदा हो गई है और मैंने एक से एक बढ़िया वशीकरण बता रखे। काम करते हैं। मेरे पास कई पुरुषों के फ़ोन आते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं, महिलाओं के भी फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर बात करते हैं, फ़ोन पर भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी आपने जो बताया, जिस तरह से बताया, आपने जो सामग्री तैयार करके दी और हमने उस प्रयोग को किया, आज हम सुखी हैं। आज मेरा पति मुझसे बात करता है, मुझे बहुत प्यार करने लगा है ना। पुरुष कहता है मेरी पत्नी जो मुझसे रूठी रूठी रहती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, मायके में चली गई थी, अब गुरुजी वो वापस आ गई है। आपके इन प्रयोगों ने हमारी ज़िंदगी को बचा लिया है, हमारे परिवार को बचा लिया है। बहुत सारे प्रेमी हैं, बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं और जो पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से इन प्रयोगों को कर रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है। मैं साफ बात कहता हूँ कि कोई भी प्रयोग जब आप पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो वो प्रयोग सफल होगा ही होगा। उस प्रयोग को सफल होने से धरती की कोई भी ताकत रोक ही नहीं सकती। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। लेकिन आपका उसके प्रति एक पूर्ण समर्पण तो होना चाहिए ना, उस मंत्र के प्रति, उस प्रयोग के प्रति। हाँ, तब जाकर के होता है ये सारा सब कुछ, है ना, और तब सफलताएं मिलती है। तो आज इसमें वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया शानदार प्रयोग बता रहा हूँ। वशीकरण प्रयोग है और इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना आपको शमशान जाने की ज़रूरत है, ना आपको और कहीं जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे ही इस प्रयोग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ना। कोई भी महिला हो, कोई भी स्त्री हो, आपकी प्रेमिका है या आप जिसे प्यार करते हैं और उसको पाना चाहते हैं, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये काम पूरी तरह से मर्यादा के अनुरूप ही होना चाहिए।
हाँ, सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप नाजायज़ किसी स्त्री को या किसी लड़की को वश में करके और सिर्फ इसलिए वश में करना चाहते हो कि आप उसके बदन से खेलना चाहते हो, उसके साथ अटखेलियाँ करना चाहते हो, उसके साथ आप जो है रातें बिताना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में इन प्रयोगों को, किसी भी वशीकरण प्रयोग को आप मत करना, वरना वो पहली बात तो आप सफल होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया मान लो तो आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी। समझ गए मेरे कहने का मतलब? यानी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर ही कीजिए, है ना। अगर दो प्रेमियों के बीच में बिछो हो रहा है, परिवार वाले अगर जो है राजी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वशीकरण का प्रयोग करो, है ना। पत्नी छोड़ के चली गई है, रूठती है, घर में लड़ाई झगड़ा करती है, रात दिन पति को परेशान करती है, ऐसी स्थिति में करो ताकि वो जो है सामान्य बन जाए और सामान्य रूप से वो अपने पति के साथ प्रेम से रहने लग जाए। तो इनके लिए इनका प्रयोग होता है वशीकरण का, है ना। ये थोड़ी है कि वशीकरण सिद्ध कर लिया और वो काम भी कर रहा है तो आप चाहे जिस स्त्री पर, महिला पर जो है उसका प्रयोग करके और आप उसके साथ में कुकर्म करें। कुकर्म करने के लिए ये प्रयोग नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये प्रयोग आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपके पास में सिर्फ एक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ एक सामग्री की आवश्यकता है और वो सामग्री है मूंगा माला, जो वशीकरण मंत्र से यानी कामदेव बीज मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध होना चाहिए। बस इसके अलावा आपको न यंत्र की ज़रूरत है, न किसी फ़ोटो वगैरह की, देवी देवता के चित्र की आपको ज़रूरत है। आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार से आपको जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है, सिर्फ 11 माला। ये आप प्रातःकाल के समय करेंगे, सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच में। हाँ, ये प्रयोग रात्रि का नहीं है, प्रातःकाल का है। तो प्रातःकाल आप जो है किसी भी शनिवार से 4 बजे से 8 बजे के बीच में स्नान करके और आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। आपको जो है लाल आसन बिछाना है, लाल आसन पर बैठ जाएं। सामने आप जो है घी का दीपक जला दें, अगरबत्ती जला दें। कोई फ़ोटो वगैरह रखने की आपको आवश्यकता नहीं है और आप माला का सामान्य पूजन करें। और पूजन करने के बाद में आपको जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। फिर इसका प्रयोग कैसे करना है आपको वो मैं बताऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है, इसको कंठस्थ कर लेना। हाँ, कागज़ में देख करके पढ़ करके और जो है मंत्र जप नहीं करना होता है कभी भी, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कोई भी मंत्र अगर आप जपते हैं, सिद्ध करते हैं, तो उसको पहले अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर लो और उसका शुद्ध उच्चारण करो। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः क्षिप्रम कामिनी अमुकम मैं वश माने हुम फट स्वाहा। ओम नमः क्षिप्रम कामिनी अमुक मैं वश माने हुम फट स्वाहा। तो इस तरह से इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन आपको फिर उसी समय बैठना है। समय में आप जो है बदलाव नहीं करेंगे। पहले दिन जिस समय आप बैठेंगे उसी दिन आपको अगले 6 दिनों तक लगातार बैठना है और 11 माला मंत्र जप करना है। 11 माला मंत्र जप करने में मुश्किल से आपको 10-15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जब 7 दिन पूरे हो जाएं, तो 7 दिन पूरे होने के बाद में आपको क्या करना है कि जब आप सुबह उठते हैं सोकर, जब सोकर के सुबह उठें तो आप जो है फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद में आप मंजन करें, पेस्ट करें, दातुन करें और दातुन करने के बाद में उसी समय तुरंत आपको जो है एक चुल्लू पानी लेना है, उसमें इस मंत्र को पढ़ना है, फूंक मारनी है और उस पानी को पी जाना है। फिर आपको एक चुल्लू पानी लेना है, उसमें उसके ऊपर इस मंत्र को पढ़ना है, फूंक मारनी है, उस पानी को पी जाना है। इस तरह से आपको जो है 11 बार व 11 चुल्लू पानी पीना है। और
इस मंत्र में जो अमुके शब्द आया है ना, तो यहाँ पर जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो अमुकी की जगह आपको उस स्त्री का नाम लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जिसको आप वश में करना चाहते हैं। मान लो किसी लड़की का नाम या किसी महिला का नाम सुनीता है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो सुनीता है तो आपको ये मंत्र कैसे पढ़ना पड़ेगा? ओम नमः शिप्रम कामिनी सुनीता मैं वश माने हुम फट स्वाहा। इस तरह से आपको ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो 11 बार इस मंत्र को पढ़ें 11 चुल्लू पर, और उस पानी को आप पी जाएं। एक बात और ध्यान रखना है कि वो जिस स्त्री का नाम लेकर के आप ये मंत्र पढ़ रहे हैं, उस समय आपके दिल और दिमाग में उस स्त्री की तस्वीर होना चाहिए, उसकी छवि आपके दिमाग में होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आप इस तरह से करेंगे रोज़ाना, आप 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन आप कीजिए, वो आपके वश में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। वो स्त्री जो है वो आपको प्यार करने लगेगी, आपके पक्ष में हो जाएगी, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, है ना। तो इस प्रयोग को आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रयोग है। और उस माला को आप चाहें तो अपने गले में पहन सकते हैं हमेशा हमेशा, और अगर नहीं पहने तो आप उसको कहीं एकांत में जो है रख दें। ऐसी जगह रखें जहाँ पर जो है किसी की नज़र न पड़े, किसी का हाथ न लगे। तो इस तरह से जो है आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। मेरे कई साधकों ने इस प्रयोग को किया है और उनको सफलता मिली है। जैसा कि मैं कहता हूँ, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इन प्रयोगों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वीडियो के बीच में जो आपने व्हाट्सएप नंबर देखे हैं उन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, उन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।